Good evening everyone. Welcome to Civil Services Study. Welcome back. प्रैक्टिस सेट नंबर 397 पर आ जाइए. यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे. इसमें हम इम्पोर्टेंट इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर. तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए. अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए, जबकि मिल मालिक कितने प्रतिशत बोनस देने के पक्ष में थे, बताइए. 20%, 15%, 5%, 10%. 35% की मांग कर रहे हैं गांधी जी मजदूरों की तरफ से, और मिल मालिक अड़े थे कि हम 20% देंगे. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए. तो अहमदाबाद मिल मालिकों व मजदूरों में मजदूरी बढ़ाने के सिलसिले में चल रहे विवाद में गांधी जी ने हस्तक्षेप किया. विवाद मुख्यतः प्लेग बोनस को लेकर था. ठीक है, गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए, जबकि जो मिल मालिक थे वो 20% बोनस देने के पक्ष में थे. अहमदाबाद में जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिकों ने बोनस को समाप्त करना चाहा, परंतु मजदूरों ने इसका विरोध किया. अतः गांधी जी ने बीच में हस्तक्षेप करके 35% बोनस सुनिश्चित करवाया. बहुत काम किए गांधी जी ने देश की आज़ादी में. क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए. महात्मा गांधी के नेतृत्व में संपन्न निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या होगा? पहले से आने के क्रम में अंत तक सजाइए. देखिए, चंपारण ही लग रहा है सबसे पहला 1917 का, फिर खेड़ा हो जाना चाहिए 1918 का. ठीक है, फिर 1919 का खिलाफत, उसके बाद होना चाहिए 20 से 22 तक असहयोग. तो डी हो जाना चाहिए इसका आंसर. 1917, 1918, 1919 से 1922, 1920 से 1922. तो चंपारण है 1917 का, खेड़ा है 1918 का, खिलाफत है 1919 से 1922, असहयोग आंदोलन है 1920 से लेकर 1922. अच्छा, किस कांड के चक्कर में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी ने? चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण. क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में रोलेट कमेटी का गठन किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये. सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में. ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर. तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में रोलेट कमेटी का गठन किया गया. रोलेट कमेटी को यह जांच करने का आदेश दिया गया था कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन फैला हुआ है और उसका सामना करने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है. जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से निम्नलिखित में से किसने इस्तीफा दे दिया था? किसने इस्तीफा दे दिया था? एलिमिनेट करें. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं, जी शंकरन नायर. ऑप्शन नंबर ए. तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सर शंकर नायर, ठीक है, ने इस्तीफा दे दिया था. तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? इस हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी. स्वराज पार्टी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर. स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने की थी. स्वराज पार्टी का उद्देश्य विधान परिषदों का हिस्सा बनकर सरकार की नीतियों में बाधा डालना था. कौन सी सरकार? ब्रिटिश सरकार. और तीसरा स्टेटमेंट है एक और. 1923 में स्वराज पार्टी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ा था क्या? बिल्कुल, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं. डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी. तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने. क्या उद्देश्य था इस पार्टी का? विधान परिषदों का हिस्सा बनकर सरकार की नीतियों में बाधा डालना. 1923 में स्वराज पार्टी ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ा, जिसमें 40 से अधिक सीटें जीती स्वराज पार्टी. लेकिन इतनी सीटें जीतने के बावजूद भी उनकी संख्या कभी इतनी नहीं रही कि वे अंग्रेज़ों को ऐसा विधेयक पारित करने से रोक सकें जो विधेयक अंग्रेज आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी समझते थे. क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए. निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी के गठन का विरोध किया था? वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी.
कौन लोग थे वो जो स्वराज पार्टी के गठन का विरोध कर रहे थे या कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सी राजगोपालाचारी ने भी किया था। एक और दो लगा दें? नहीं लगाएंगे। वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तीनों ने किया था। डी है इसका आंसर। एक और दो तो लग ही नहीं सकता था, दो और तीन हो रहा था वो। तो उपरोक्त तीनों ने, वल्लभ भाई पटेल ने भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी, सी राजगोपालाचारी, तीनों ने स्वराज पार्टी के गठन का विरोध किया था। इससे रिलेटेड प्रश्न एक थंबनेल पर पूछा है। महात्मा गांधी ने इसका विरोध नहीं किया था, तो गांधी जी उत्तर है। वायकोम सत्याग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? वायकोम सत्याग्रह ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था से संबंधित नहीं था, अछूतों के मंदिर प्रवेश से संबंधित था। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो वायकोम सत्याग्रह जो है मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यह आंदोलन निम्न जातीय एजवाओं और अछूतों द्वारा गांधीवादी तरीके से त्रावणकोर के एक मंदिर के निकट की सड़क के उपयोग के बारे में अधिकारों को मनवाने का प्रयास था। वायकोम सत्याग्रह। ठीक है, त्रावणकोर के एक गांव वायकोम में 30 मार्च 1924 को कांग्रेसियों के नेतृत्व में सवर्णों और अवर्णों का एक जुलूस छुआछूत कानून की अवहेलना करते हुए जो है मंदिर में पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। असहयोग प्रस्ताव में निम्नलिखित में से क्या शामिल था? सरकारी उपाधियों एवं अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए। ठीक है, सरकार द्वारा आयोजित सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार कर दिया जाए, विदेशी वस्तुओं का पूर्णतः बहिष्कार किया जाना, सब कुछ तो शामिल था। डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त सभी प्रावधान जो है असहयोग प्रस्ताव से संबंधित है। देखिए, असहयोग प्रस्ताव संबंधी प्रमुख कार्यक्रम दो प्रकार के थे। एक तो था निषेधात्मक कार्यक्रम करना है और दूसरा था रचनात्मक कार्यक्रम करना है। एक एक करके देख लेते हैं। निषेधात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के प्रति असहयोग करना था। ठीक है, जो निम्नलिखित है। क्या करना था? सरकारी उपाधियों का बहिष्कार करना था, सरकारी तथा सरकार से सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों का बहिष्कार करना था, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विधान परिषदों का बहिष्कार, राजकीय सेवाओं का बहिष्कार, कर न देना तथा दमनकारी कानूनों की अवज्ञा करना, सरकारी दरबारों, उत्सवों, सरकार के सम्मान में आयोजित सरकारी या गैर सरकारी उत्सवों में शामिल बिल्कुल नहीं होना। अब रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या करना था भारतीयों को? सरकारी अदालतों का बहिष्कार करके पंचायतों की स्थापना करना, कांग्रेस के झंडे के नीचे देश को संगठित करना, खादी का प्रयोग करना। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता की पुनर्स्थापना तथा दलितों का उत्थान करना, मद्यपान का बहिष्कार करना, राष्ट्रीय स्कूल तथा कॉलेजों की स्थापना करना। तो ये शामिल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किसी का वक्तव्य है बड़ा सा ये। दुनिया में अगर कोई पाप है तो वह निर्बलता है। निर्बलता पाप है और निर्बलता मृत्यु है। सत्य यह है कि कोई भी वस्तु अगर तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से निर्बल बनाती है तो उसे विष समझकर त्याग कर दो। उसमें कोई जीवन नहीं है और वह सत्य नहीं हो सकती। गांधी जी, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, किसने कह दिया ये तथ्य? गांधी जी का नहीं है, दयानंद सरस्वती का नहीं है, राम मोहन राय का नहीं है, यह है स्वामी विवेकानंद का। बचपन का नाम नरेंद्र। तो उपर्युक्त पंक्तियां स्वामी विवेकानंद ने कही हैं। उन्होंने जनता से यह भी कहा है कि वह अतीत के महिमा मंडन के भरोसे जीना छोड़ें और मर्दों की तरह भविष्य का निर्माण करें। इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है। ऊंचे वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृतप्राय हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नो चेंजर्स के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना गया? गांधीवादी रणनीति के समर्थक, स्वराज्यों के समर्थक, साम्यवाद के समर्थक या फिर गांधीवादी रणनीति के विरोधी? कौन थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नो चेंजर्स? गांधीवादी रणनीति के समर्थक। ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी रणनीति के समर्थक नो चेंजर्स के रूप में जाने गए। ये लोग गांधीवादी रणनीति में किसी तरह के परिवर्तन के विरोधी थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, M.A. अंसारी नो चेंजर्स के रूप में जाने गए।
देखिए आपको विदित हो कि नो चेंजर्स विधान परिषदों में प्रवेश के विरोधी थे और इनका मुख्य उद्देश्य विधान परिषद के बाहर रहकर रचनात्मक कार्य करना, बहिष्कार करना और असहयोग को अंजाम देना था। विदित हो कि, धातव्य है कि, उल्लेखनीय है कि, ये लिखने का अच्छा तरीका है। ठीक है, इसी तरह से मेंस में लिखा जाता है पैराग्राफ चेंज करते हुए। तो 10 प्रश्न थे ये मॉडर्न हिस्ट्री के। इसकी प्रैक्टिस जो है एक बार तो पढ़ ही लेना। ठीक है, किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें। कोरोना वायरस से बच के रहें। सेकेंड स्टेज बहुत डेंजर है, बहुत फैल रहा है। ठीक है, 24 हज़ार केस आ रहे हैं दिल्ली में और दूसरे राज्यों में भी।